और अपने अपन को गोल से नहीं भटकना। आपका एक सपना बन चुका है कि मेरे को एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को वेब डेवलपमेंट सीखना है, मेरे को मशीन लर्निंग सीखना है। 1.5 से 2 महीने मेरे चैनल के साथ बने रहो और फिर आप देखो अपना लेवल कहाँ। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग एंड वेलकम टू गीक्स 10। तो आज बात करने वाले हैं SIH के बारे में, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन। क्या हुआ कि बहुत दिनों से मेरे पास फोन्स आ रहे थे कि भाई आजकल वीडियोज डेली अपलोड नहीं हो रही। पहले डेली अपलोड होती थी, अल्टरनेटिव डे पे अपलोड होती थी। तो देखो क्या हुआ कि हमारा, जैसे कि मेरे बहुत फ्रेंड्स को पता है कि हमारा SIH में सिलेक्शन हो गया हमारी टीम का कॉलेज की तरफ से। तो वहाँ पे अब 3 और 4 अगस्त को हमारा ऑनलाइन वहाँ पे प्लेटफॉर्म होगा। जो हमने प्रोजेक्ट, जो हमने आइडिया दिया था, वो हमें वहाँ पे सबमिट करना है या दिखाना। पहले हमें उड़ीसा जाना था यही चीज़ को लेके, 19 जुलाई को था, पर ये अपने कोरोना वायरस के चक्कर में ये सब मतलब पोस्टपोन हो गया और अब हमारा 3-4 अगस्त को है। ठीक, तो बस हाँ, यही मैं बताना चाह रहा था कि SIH के बारे में और क्या हमारा आइडिया है, कैसे हम सेलेक्ट हुए। एंड वीडियो इसलिए लेट हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि SIH के बारे में आपको बता देना चाहिए। क्योंकि यार देखो, गीक्स 10 में मैं ये समझता हूँ कि जितने भी लोग मुझे को सुनते हैं तो वो मेरी फैमिली ही है। ठीक है, फैमिली है। अब देखो बात करें तो देखो क्या हुआ कि हमें पता चला कि SIH है, एक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन चल रहा है। वहाँ पे हमें अपने इनोवेशन आइडिया सबमिट करना है। ठीक, अब देखो परसों थी हमारी लास्ट डेट। ठीक, परसों हमारी लास्ट डेट थी जब हमें पता चला। और हमें क्या बोला गया कि जैसे कोई लीडर होते हैं ना, मतलब क्लास के, तो उन्होंने बोला कि अगर आपके अंदर कोई आइडियाज वगैरह हैं तो आप सोच के आओ घर से। कल मतलब एक दिन का उन्होंने मौका दिया, आप सोच के आओ और एक दिन में फिर हम PPTs वगैरह बना के देंगे। ठीक, अब आप खुद सोचो कि हमारे कॉलेज में सिर्फ IT के 30 सीट्स हैं। ठीक, और CS के हमारे कॉलेज में 120 सीटें, पर उसमें 125 बच्चे बैठते हैं। ठीक, 125। अब उन 30 सीट्स में भी 24 या 25 मतलब स्टूडेंट्स आते हैं। ठीक, 24-25 में से हमारे क्लास से 5 आइडियाज गए थे। मतलब IT से 5 आइडियाज, मतलब समझ रहे हो, एक टीम में 5 से 6 व्यक्ति होने चाहिए और हमारी टीम से 5 आइडियाज ही चले गए थे भाई, कि अगर टीम में नहीं होगा तो इसको ले लेंगे, उसको ले लेंगे। पर 5 मतलब एक दिन में, सोचो, आप खुद सोचो कि हमारे यहाँ के क्लास के बच्चे अच्छे हैं कि उन्होंने एक दिन में 5 आइडियाज निकाल के और निकाले। ठीक, और CS के हमारे यहाँ से सिर्फ 2 आइडिया आए थे 125 बच्चों में। ठीक, अब वो आइडियाज क्या था, तो ठीक है, अब हमारे यहाँ परसों परसों पे क्या था कि हमें बताना था आइडिया और हमारी लास्ट डेट था। पर हमें फिर पता चलता है कि हमें एक कॉन्टेक्स्ट टाइप का करना पड़ेगा। हमें वहीं पे अपने मतलब ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा कॉलेज में, और PPT वगैरह मतलब देना पड़ेगा, और प्रिंसिपल वगैरह को बुला के वहाँ पे पूरा ऑर्गेनाइज कराना पड़ेगा, एक कॉम्पिटिशन टाइप का। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे सब ने अपना अपना आइडिया दिया। सब ब्रांचेस के थे, CS IT और मैकेनिकल वगैरह, सबके अपने अपने ओपिनियन थे। जैसे SIH में आपको पता होगा कि मतलब हर साल, हर ईयर ये अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालती कि हमारे गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम हो रही, तो आप उसको सॉल्यूशन दो। तो हम लोग का मतलब सॉल्यूशन स्टूडेंट इनोवेशन में था। मैं खुद मतलब दूसरे के, जैसे 5 प्रोजेक्ट्स थे हमारे यहाँ आइडिया थे, मैं खुद दूसरे के आइडिया में था। फिर वो मैं शिफ्ट हो गया, वो जैसे तैसे मैं शिफ्ट हो गया। मतलब तो क्या हुआ कि वहाँ पे अगर जैसे 20 से 25 लोग देने आए ऑडिशन, वहाँ पे ऑडिशन ही मान लो, मैं अब समझ जाओ, ऑडिशन ही देने आए। वहाँ पे प्रिंसिपल मतलब हायर अथॉरिटीज़ के लोग थे, HODs वगैरह, उन्होंने मतलब हमें सुना, हमने बताया। एक जन गया, तो जैसे 5 लोगों की टीम थी, तो एक जन गया वहाँ पे ऑडिशन वगैरह दिया कि हमारा ये आइडिया है, ये वो जो भी है। ठीक, तो वहाँ पे मान के चलो कि हमारे पूरे कॉलेज की तरफ से 30 आइडिया आए होंगे, 30 आइडिया आए होंगे। ठीक, अब वो 30 आइडियाज में से 5 से 6 शायद सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कुछ मिला के, मान के चलो 10 सॉफ्टवेयर हार्डवेयर मिला लें अपन, तो इतने अब हम लोगों को वहाँ पे मतलब HOD, जो हमारे CS और IT के HOD होते हैं, उन्हें आगे देना था कि हमारे कॉलेज से इतने लोग आगे जाने वाले। ठीक, तो उन्होंने मतलब लकीली हमारा भी नाम आ गया और हम आगे चले गए। ठीक, आगे देखो, मैं उस टीम में नहीं था जो टीम आगे चली गई, पर HOD सर ने मतलब बोला कि ये स्टूडेंट अच्छा है, कंसिस्टेंट रहता है और काम वगैरह भी है, तो उन्होंने मतलब टीम में जैसे भी करके रखवा दिया कि आगे काम देगा, और हम मतलब चले गए। लकीली हमारा सेलेक्ट हो गया। ठीक, अब मतलब कॉलेज वाइज से हम एक तरीके से जीत गए। जिस मतलब वो 30 टीम में से 5 से 6 टीम अगर सॉफ्टवेयर की गई तो हम वहां से जीत गए। अब हम आगे गए, मतलब उन्होंने जैसे PPT वगैरह हमने मतलब
दी उनको, फोटोज वगैरह क्लिक की, शायद वीडियोस तो नहीं बनी थी पर फोटोज वगैरह क्लिक की, हाँ फोटोज वगैरह ही क्लिक करी। तो वहां पे अरे यार इतना सारा लंबा लंबा मैंने बोल डाला, एक मिनट सॉरी यार, वो इतना सारा लगातार बोल डाला। देखो क्या हुआ, फिर हमने पीपीटीज अपनी दी उनको, मतलब जो भी हमारा आइडिया था वो सब कुछ लगा के दिया कि हमारी 4 से 5 मतलब स्लाइड की पीपीटीज थी। अब वहां पे अब हायर अथॉरिटीज में किसने चेक किया, किसने देखा, तो वहां पे भी हम सेलेक्ट हो गए। मतलब एक वहां पे भी वो हमारा दूसरा फेज था कि वहां से हम सेलेक्ट हो गए, ठीक। अब वहां से सेलेक्ट होने के बाद हमें पता चला कि हम मतलब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो कि इंडिया लेवल का कंपटीशन है, हैकाथॉन है, तो हमें पता चला कि हम सेलेक्ट हो गए। फिर हमें पता ये भी चला कि हाँ हमारी टीम सेलेक्ट होने के बाद हमें उड़ीसा जाना है, वहाँ पे हमें मतलब जो हमारा आइडिया है वो सबमिट करना है। तो ये सब चीज़ें हुई। अब क्या हुआ, कोविड-19 के चलते हम उड़ीसा नहीं जा पाए, इसलिए हमें अपना प्रोजेक्ट आइडिया यहीं से सबमिट करना पड़ेगा, ठीक। अब ये इतनी कहानी हो गई। हाँ वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी पर मैं आपको आइडिया जल्दी से बता देता हूँ। फाइनली आइडिया क्या है हमारा, देखो आइडिया स्टूडेंट इनोवेशन के अंदर आता है कि स्टूडेंट इनोवेशन के अंदर हमारे एक महान गुप्ता है, मतलब मेरे क्लास का है, मेरा फ्रेंड है। तो उसने क्या आइडिया रखा था, मतलब हमारी अब तो पूरी टीम ही काम कर रही है उस प्रोजेक्ट पे। तो उसने आइडिया ये रखा है कि जैसे कोई भी पर्सन है, ठीक, अगर मैं अभी जबलपुर में हूँ और मैं यहाँ बीमार होता हूँ, मेरी रिपोर्ट वगैरह होती है कि मेरे को क्या था क्या नहीं था, जो भी मतलब MRI वगैरह, डायबिटीज, शुगर, ये सब होता है, ठीक। अब होता क्या है कि अगर मेरी रिपोर्ट्स यहीं पे रखी है, पर अगर मेरे को जाना है, जैसे मैं उत्तराखंड गया, ठीक, उत्तराखंड जाने के बाद उत्तराखंड पहुंचने के बाद पता चला कि वहां मेरी तबीयत खराब हो गई, ठीक। तो वहां पे अगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट होता हूं तो वहां के डॉक्टर्स को यही पता करने में टाइम लग जाता है कि मेरे को किस चीज से एलर्जी है, मेरी पुरानी रिपोर्ट क्या है, उन लोग फिर से चेकअप करवाएंगे या फिर रिपोर्ट मंगवाएंगे। तो बहुत सारा टाइम ऐसा जाता है। तो हमारे महान गुप्ता जो हमारे फ्रेंड है, उन्होंने क्या सोचा कि एक डिजिटल लॉकर करके, जो मतलब एक डिजिटल लॉकर जो पहले चलती है उसी से रिलेट करके हमारे यहाँ मेडिक लॉकर एक बनाया गया। मेडिक हिस्ट्री पोर्टल भी पहले उसको नाम दिया गया था। उसमें क्या होगा, हमारी रिपोर्ट जैसे जैसे मतलब हम कहीं पे भी बीमार हुए, जैसे जबलपुर में भी हमारी रिपोर्ट वगैरह बनी, तो वहां से वो एक डेटाबेस में, सेंट्रलाइज सर्वर में वहां पे जाके स्टोर हो जाए। तो जहां पे भी अगर मतलब कुछ भी हो तो हम अपने रिपोर्ट को एक्सेस कर सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताऊंगा कि एक चीज से ये मान लो कि एक लॉकर होगा ऑनलाइन टाइप का, मतलब ऑनलाइन स्टोरेज होगा, डेटाबेस, जहां पे हम कभी भी अपनी रिपोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके बारे में डिटेल्ड में मैं आगे वाले मतलब दूसरे वाले वीडियो में बात करूंगा कि क्या क्या कैसे बनेगा, क्या फ्रंट एंड में रहेगा, क्या वेबसाइट में रहेगा, क्या मतलब अंदर डिटेल में, ठीक। और क्या क्या हो सकता है इमरजेंसी केस में, कैसे पेशेंट का रिपोर्ट अपडेट होगी या फिर पेशेंट कैसे खोलेगा, ये मतलब जितनी भी है सब मैं डिटेल में बाद में बात करूंगा। सिर्फ अभी इतना समझ लो कि हमें सिर्फ अपनी रिपोर्ट को कहीं ऑनलाइन स्टोर करके रखना है, जिससे हम एक्सेस कर सकें और हमारा टाइम वेस्ट ना हो, और हम एक जल्दी से जल्दी और प्रॉपर वे में मतलब उसको जैसे डॉक्टर हमारे प्रॉपर वे में उसको मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह है, जो भी मतलब इलाज है उसका, सॉरी हिंदी वर्ड इलाज, तो वो दे सकें। तो बस आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं और दूसरी वीडियो में बता दूं SIH के बारे में क्या कैसा है। और मैं उसमें एंड्रॉइड डेवलपर, भाई अपन तो एंड्रॉइड डेवलपमेंट करते ही, तो एंड्रॉइड डेवलपर काम कर रहा हूं, तो वहां पे मैं जो ऐप वगैरह मैं करूंगा वो मैं गीक्स ट्रेंड पे डाल दूंगा। तो बस आज की वीडियो बस यहीं खत्म करते हैं। हैव अ गुड डे एंड गुड बाय।